सुनते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि बाबा देख रहे हैं कि सभी बच्चों के एक ही बोल है कि मुझे तो बस बाबा चाहिए और कुछ नहीं। बाबा बोल रहे हैं कि बाबा देख रहे हैं कि सभी बच्चे एक ही बात बोल रहे हैं कि उन सबको बाबा चाहिए और कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं फिर तो बच्चे इस पुरानी दुनिया से मन बुद्धि को 100% बाहर निकालना पड़ेगा। अगर बाबा चाहिए तो पुरानी दुनिया से इस मन बुद्धि को 100% बाहर निकालना पड़ेगा, अर्थात निमित्त बन कर्म व्यवहार में आना पड़ेगा, ना कि किसी भी प्रकार की खिंचावट की और मतलब और किसी भी तरह की खिंचावट की वजह से। बाबा कहते हैं यदि खिंचावट है तो इच्छा है, और इच्छा है तो कुछ भी चाहिए, अर्थात मेरा मेरा है। इसीलिए महीनता से चेकिंग करो। एक सेकेंड में म्यूट कर देती हूँ सबको। बाबा इतना सुंदर बता रहे हैं कि पुरानी दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा मन बुद्धि को 100%, क्योंकि अगर बाबा कहते हैं कि निमित्त बनकर अपने कर्म व्यवहार में आना पड़ेगा, नहीं तो अगर किसी भी प्रकार की खिंचावट है अर्थात किसी भी तरफ मन बुद्धि जा रही है तो मतलब इच्छा है। मन बुद्धि कहीं जा रही है तो मतलब इच्छा है। इस चीज की महीनता से चेकिंग करो कि जब मेरा मेरापन होता है तभी इच्छाएं भी होती हैं, तो ये चेकिंग करनी है और अपने आप को फिर चेंज कर देना है। फिर बाबा कहते हैं देखो, बाबा ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो। बाबा बहुत क्लियर कर रहे हैं कि ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो, परंतु सब कुछ करते हुए, बाबा कह रहे हैं सब कुछ करते हुए आप उससे न्यारे रहो। बाबा कहते हैं मैं नहीं बोलता हूँ कि सब छोड़ दो, शरीर में हो लौकिकता में रह रहे हो तो सब चीज निभानी है, पर सबसे न्यारे होकर रहो। न्यारा रहना मुश्किल लगता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, अब आंसर देना हम सबको। तो बाबा कह रहे हैं तो फिर एक बार जो कार्य आपको अपनी तरफ खींचता है, बाबा कह रहे हैं जो कार्य आपको अपनी तरफ खींचता है तो उसे छोड़ दो। अगर कुछ भी चीज अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षण हो रहा है, तो उसको फिर छोड़ दो। पहले अपनी स्वस्थिति की तरफ ध्यान दो, अपने आप को शक्तिशाली बना, फिर निमित्त बन कार्य करो। बाबा कहते कोई ऐसी चीज परिस्थिति सामने आ जाती है जहां अटक रहे हो, तो उस पल क्या करना है, पहले चेक करो अपनी स्वस्थिति को, अपने आप को अपनी स्वस्थिति में सेट करो, शक्तिशाली बनाओ। अभी बाबा बोल रहे थे ना, उस स्वरूप में रहिए, अपने आप को उस स्वरूप में देखें कि आप हैं, ताकि जो भी परिस्थिति सामने आए फिर उसका शक्तिशाली स्वरूप होंगे, तभी उसको पार कर पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी कोई चीज आती है तो उस पर खिंचावट आती है तो उस पर उसे छोड़ दो और अपनी स्थिति को चेक करो, और अगर अपनी स्थिति में आ जाते हैं, शक्तिशाली स्वरूप बन जाते हैं, तो फिर इजीली उसको पार कर पाएंगे। बाबा कह रहे हैं अभी पावरफुल स्वस्थिति की बहुत बहुत जरूरत है। ये जो टाइम है, इस टाइम पे पावरफुल स्वस्थिति की बहुत जरूरत है। बाबा कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में दिन प्रतिदिन इस तरह का आकर्षण, हर तरफ का आकर्षण अर्थात खिंचावट और समस्याएं बढ़नी ही हैं, और यदि आपकी स्वस्थिति पावरफुल न हुई तो आप समझदार हो। आज सुबह से बाबा देखो कितना सुंदर रीति से हम बच्चों को पक्का कर रहे हैं अपनी स्वस्थिति में स्थित होने का। बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को अभी का जो टाइम है, आगे परेशानियां बढ़ने ही वाली हैं, बहुत समस्याएं आने वाली हैं, तो आपको अभी पावरफुल स्वस्थिति बनानी है। अब बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की, क्योंकि बाहर की दुनिया में दिन प्रतिदिन बाबा कह रहे हैं ये सब बढ़ेगा, खिंचावट समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, और यदि अभी आपने अपनी स्वस्थिति को शक्तिशाली नहीं बनाया, मजबूत नहीं किया, पावरफुल नहीं बनाया, तो फिर आप समझदार हो कि क्या होगा। बाबा बस ऐसे बोल रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं और जो समय आप बच्चों ने किसी भी कारणवश व्यर्थ गंवा दिया वह तो फिर नहीं आएगा। बाबा कह रहे हैं, बाबा ने ये भी बहुत बार हम बच्चों को पक्का कराया है कि एक एक पल इज इक्वल्स टू एक एक साल, और संगम युग का ये समय बहुत कीमती है, समय को वरदान है हमारे संकल्पों को सिद्ध करने का। तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को ये सब पता है, और अगर किसी भी कारणवश आपने ये समय व्यर्थ गंवा दिया
तो फिर वह लौटकर नहीं आएगा। वैसे भी कहा ही जाता है समय लौटकर नहीं आएगा, पर संगम युग तो सीधा 5000 साल बाद है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो अभी जो करना है वो अगले कल्प के लिए कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखते हुए एक एक पल को यूज कीजिए। बाबा कहते हैं फिर वो लौट कर नहीं आएगा और वह आपके लिए कल्प कल्प की नूंद हो गई। मतलब जो आपने गंवा दिया फिर वो रिकॉर्डिंग फिक्स हो गई आपकी सदा के लिए। तो चेक करना है, बहुत अटेंशन में रहना है, अलर्ट रहकर अपनी दिनचर्या को निभाना है, अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, समर्थ करना है। ऐसा कोई संकल्प लेना ही नहीं जो नहीं हो रहा हो। पहले अपने शक्ति स्वरूप को मजबूत कीजिए, फिर संकल्प लीजिए। आगे बाबा कह रहे हैं परंतु अभी फिर भी माइनर सा समय रहा है, बस थोड़े भी थोड़ा बाबा कहते हैं ना अपना ऊंचा भाग्य बनाने का, फिर यह भी दोबारा नहीं मिलेगा। बाबा कह रहे हैं अभी बहुत थोड़ा सा समय बचा, माइनर, आज बाबा ने चेंज कर दिया, माइनर सा समय बचा है, फिर यह भी नहीं बचेगा, यह भी नहीं मिलेगा दोबारा। तो ध्यान दीजिए और कार्य कीजिए। फिर बताओ भगवान पिता की इतनी उच्च पालना से भी आपने क्या प्राप्त किया? अगर समय गंवा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं और कुछ प्राप्तियां नहीं कर रहे इस समय, बाबा है यहाँ पर, तो बाबा कह रहे हैं फिर आप सोचिए कि इस समय में जब बाबा आपके संग है, हर पल सहयोग दे रहे हैं और फिर भी आप प्राप्त नहीं कर रहे, तो फिर आपने क्या किया? ये अपनी चेकिंग हमें ही करनी है और फिर उसको ठीक करना है जहां हमसे गलती हो रही है। बाबा कह रहे हैं यदि आप कोई काम नहीं करोगे तो काम रुकेगा नहीं, और जिस काम की जिम्मेदारी पिता ने ली है, बाबा कह रहे हैं जिस काम की जिम्मेदारी पिता की है वह तो पहले से भी सुसज्जित ढंग से होगा, क्योंकि त्रिकालदर्शी पिता आप बच्चों के ही कल्याण के निमित्त बने हैं। बाबा कह रहे हैं ये हम लोगों के लिए ही है, सब बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं यदि आप कोई काम नहीं करोगे तो काम रुकेगा नहीं। अर्थात बाबा हम लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि हम बच्चे सोचते हैं ना हमें चेंज होना है तब सारी सृष्टि का परिवर्तन होगा, तो बाबा कह रहे हैं ये तो बाबा निमित्त है सब कराने के, बाबा का जो काम है बहुत सुसज्जित ढंग से चल रहा है। तो आप बच्चों को ये नहीं सोचना कि अगर आप नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं, काम तो होगा। बाबा बोलते हैं ना कि अगर लास्ट सो फास्ट, हम इतने टाइम से और अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जो बच्चे बाद में आ रहे हैं वो परिवर्तन ला रहे हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर पछतावा ही होगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं बाबा तो आप सबके कल्याण के निमित्त है, पर बात तो वही है कि करना आप ही सबको पड़ेगा ना। तो बाबा तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें तो सब पता है, उनका कोई कार्य कभी नहीं रुकने वाला, पर हमारी यात्रा रुक जाएगी अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दी, पुरुषार्थ कंप्लीट नहीं किए तो ये अब हमें चेक करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। बाबा कह रहे हैं पिता सारे हिसाब किताब बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करवा स्थूल और सूक्ष्म जिम्मेदारी संभाल लेंगे। बाबा कह रहे हैं बाबा तो आए हैं आप सब बच्चों के संग और हर बार आपके संग है और बोलते भी हैं कि सारे हिसाब किताब बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करवा कर, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, सबकी जिम्मेदारी तो पिता ने ले रखी है ना, तो संभाल लेंगे। बस एक तो मन बुद्धि पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। आप बच्चों को क्या करना है? पहला काम है मन बुद्धि पर कंट्रोलिंग पावर और दूसरा पिता पर निश्चय, संपूर्ण निश्चय, यही आपकी विजय का आधार है। बाबा कहते हैं अगर आप बच्चों को विजय चाहिए, आपकी विजय निश्चित है, पर उसके लिए एफर्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे ना, और उसके लिए दो ही चीजों का ध्यान रखना है। पहला, मन बुद्धि पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, पूरी कंट्रोलिंग पावर है ना, और दूसरा कि मेरे संग मेरे बाबा हैं, इस चीज पर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, संपूर्ण निश्चय की बाबा हैं तो मुझे नहीं डरना, मुझे नहीं घबराना, मुझे डाउट नहीं करना, तो मेरी विजय निश्चित है। बाबा कह रहे यही आपकी विजय का आधार है। ये दोनों बात, तो दोनों बात क्या है? मन बुद्धि पर कंट्रोल और बाबा पर निश्चय। फिर बाबा कहते हैं बाबा ने कभी भी किसी भी आत्मा से गृहस्थी या कर्म छुड़वाया नहीं है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं, कुछ बच्चों के मन में रहता है ना कि मैं घर कैसे छोड़ूं, घर में रहती हूँ, परिवार है, ये वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी के लिए बाबा कह रहे हैं बाबा ने कभी भी किसी भी आत्मा से गृहस्थी या कर्म छुड़वाया नहीं है। बस बाबा ने यही कहा है कि पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा कहते हैं बाबा तो बस यही दो बातों पे अटेंशन खिंचवाते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि
कल्प के अंतिम समय में पवित्रता और पिता की याद के बिना इस पुरानी दुनिया में केवल दुख ही दुख है। बाबा कह रहे हैं अगर इस समय आपने पवित्रता को धारण नहीं करा, बाबा के संग योग नहीं लगाया, तो फिर चारों ओर तो सिर्फ दुख ही दुख है। फिर नहीं बोलना, फंस जाएंगे जब। तो दो ही चीजें करने बोलते हैं बाबा, तो पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा कभी नहीं कहते गृहस्थी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियां ना निभाओ, कभी नहीं कहते। हम इतने टाइम से और सब अपने परिवारों में ही है। और जबकि इतना सुंदर ये देखने में आया है कि अगर जैसे जो बाबा कहते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो सच में जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं तो धीरे 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 हमारे आसपास का वातावरण ऐसे बढ़ता चला जाता है, चेंज होता चला जाता है। पर पहले अपने अंदर के सारे अवगुणों विकारों को मिटाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे की बुराइयां नहीं खोजनी। अभी सुबह भी बाबा बता रहे थे ना, कमी है किसी में तो उस पर गुस्सा नहीं करना, रहम आना चाहिए कि उसका संस्कार है, पता नहीं कब से लेके आया, वो बेचारा तो संघर्ष कर रहा है उस चीज से। क्योंकि अगर हमें उस पर गुस्सा आ रहा है तो 10 लोगों को और भी गुस्सा आता होगा। तो अर्थात उन्हें तो हर जगह से रिजेक्शन और वो ही मिलता है ना, प्यार तो नहीं मिलता। तो वहां पर अब हम बच्चे ज्ञान में, तो हमारी ड्यूटी क्या है, ऐसी आत्माओं के प्रति हमारे अंदर प्यार होना चाहिए, रहम होना चाहिए। ये नहीं कि वो ऐसा है तो ठीक है मुझे भी नहीं बात करनी, जाओ। वो पहले होता था जब अज्ञानता थी, अब तो ज्ञान मिल गया ना। तो ज्ञान तो बहुत बड़ी शक्ति है, नॉलेज तो पावर है हमारी। तो हमें उस नॉलेज की पावर के टूल्स को यूज करके जो भी बाहर दुखी आत्मा है, अपने से दुखी है ना, जो खुद को परिवर्तित नहीं कर पा रही, जिनके पास ज्ञान नहीं है, बाबा नहीं है, तो भी संघर्ष में चल रहा है उनका जीवन ना। और ऐसे लोग अक्सर होता है कि गुस्सा खुद भी करते हैं और जताते हैं कि सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। तो हमें परखना है कि क्या सच है ये, और फिर हमें उनके प्रति रहम रखकर उनकी मदद करनी है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, पर बाबा की शक्तियों का इस्तेमाल करना है। आगे बाबा कह रहे हैं इसीलिए पवित्र और योगी बनने में यदि किसी भी तरह की कोई बाधा है, कोई भी आत्मा या कोई भी कार्य आपको आपके रास्ते में रुकावट स्वरूप बन जाता है, तो उसे छोड़ने में आपके कल्याण के साथ साथ उसका भी कल्याण समाया हुआ है। यह यज्ञ की आदि में पवित्रता की वजह से माताओं और कन्याओं ने घरों का त्याग किया, क्योंकि यह त्याग उस समय अति आवश्यक था और वो ही त्याग उनका भाग्य बन गया। ये बाबा शुरुआत की बात बता रहे हैं, आदि की माताओं ने और कन्याओं ने घर का त्याग किया, तो वो उस समय की आवश्यकता थी, है ना। तो आवश्यकता के अनुसार उन्होंने कार्य किया और फिर उनका भाग्य भी तो बन गया जो त्याग उन्होंने किया था। कहाँ पहुंच गए हैं वो सभी जिन आत्माओं ने तब त्याग करके अपने जीवन को परिवर्तन में लगा दिया था बाबा के संग। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए पवित्र और योगी बनने में किसी भी तरह की यदि कोई रुकावट आ रही है, तो आपको क्या करना है, उस रुकावट को, जो भी वजह है उस रुकावट को छोड़ देना है, क्योंकि वो रुकावट आपके कल्याण के साथ साथ अपना कल्याण भी रोक रही है, दोनों का कल्याण उसमें समाया हुआ है। तो आपको चेक करना है और आपके रास्ते में जो रुकावट स्वरूप बन जाता है उसे छोड़ दीजिए। बाबा कह रहे हैं और यज्ञ की आदि में भी यही हुआ था, माताओं के रास्ते में घर परिवार आ रहा था तो उन्होंने उसको त्याग दिया था। तो आपको भी ऐसी जो दिक्कतें आ रही है उनका त्याग करते चले जाना है। किसी भी तरह का कोई बंधन या चिंता आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देती। बाबा कह रहे हैं अगर किसी भी तरह की कोई चिंता या परेशानी या बंधन है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक निश्चिंत आत्मा, निश्चिंत और निर्विघ्न आत्मा ही उड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है, मंजिल को प्राप्त कर सकती है। तो लास्ट में बाबा कहते हैं इसीलिए चेक करो फिर चेंज करो। बाबा कहते हैं अगर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन है या चिंता का बोझ है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि निर्बंधन आत्मा ही आगे जा सकती है, क्योंकि वो हल्की होती है। अगर चिंताएं हैं, अनिश्चिंत है, आपको अंदर निश्चिंतता ही नहीं है, हर चीज के प्रति क्वेश्चंस है, मतलब परेशान है अगर आप अलग अलग रूप में, तो फिर आप भारी बोझ में जी रहे हैं। तो बोझिल आत्मा भारी है, भारी आत्मा उड़ नहीं पाएगी। रिश्ते तो लाइट होते हैं ना, बाबा के बच्चे तो लाइट और लाइट स्वरूप होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सारा बोझ बाबा को सौंप दे, चेक करके जो परेशानियां हैं उनको चेंज कीजिए ज्ञान के टूल्स के द्वारा, और 100% निश्चय रखिए कि बाबा है संग में। बाबा पर निश्चय अगर होगा तो पार जरूर होंगे, विजय जरूर होगी आपकी, क्योंकि बाबा आए ही हम सबको आगे ले जाने के लिए। बस बाबा तो कहते पवित्र बनो, योगी बनो।
मन बुद्धि पर कंट्रोल रखिए, संपूर्ण निश्चय बाबा पर रखिए। बाबा तो कुछ छोटी छोटी सी बातें बोलते हैं बस, और बाबा जब कहते हैं कि आप बाबा की स्थिति अगर अभी बना लेंगे इस समय, तो आगे की यात्रा बहुत सुगम और सरल हो जाएगी। यही आज बाबा का मैसेज है बाबा के बच्चों के लिए। ओम शांति, ओम शांति।